हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आपको ट्रेडिंग सेशन बढ़िया जा रहा होगा, फर्स्ट क्लास। और अभी हम करने आए हैं बीटीसी का लाइव मार्केट एनालिसिस। फुल इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे बीटीसी का, ताकि ये हम आगे की ट्रेड्स प्लान कर सकें और आपको पता चल सके कि हम कैसे प्लान करना है यहाँ पर। ठीक है, अभी देखिए 6 आवर्स के टाइम फ्रेम में मार्केट हमारी लगातार कंटिन्यूसली, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 घंटे का टाइम फ्रेम है दिस वन। ठीक है, तो ये 6 घंटे टाइम फ्रेम में लगातार हमारी मार्केट कंटिन्यूसली बहुत अच्छा फॉल दिया है। और लगभग टोटल फॉल अगर काउंट किया जाए, यहाँ से हम प्रॉपर्ली जोन वाइज काउंट करेंगे, तो इस जोन से अगर हम ड्रॉप काउंट करते हैं 6 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो हमारा लगभग 6000 से भी ज़्यादा के पॉइंट का गैप डाउन किया है इसने। टोटल 7000 कंसिडर कर लीजिए, 7000 पॉइंट का डाउन किया है। इतना डाउन करने के बाद अब मार्केट को यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अब मार्केट ने 67,832 को क्लियरली ब्रेक कर दिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल अभी बचता है 65,668, ये अभी हमारा लेवल एक सेफ बचता है, जिस पर हमको ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अब ट्रेड अगर यहाँ पे मिलेगी तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आकर ही हम उसको देखेंगे, जो कि हमारी प्लानिंग होती है। हमेशा ईएमए के ऊपर से हम लोग बाइंग करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको एक एंट्री यहाँ पे मिली, तो यहाँ पर आप प्लान कर सकते थे, बट अभी जो है यहाँ पे एक एंट्री यहाँ पे देखिए देने की ट्राई कर रहा है। अगर ये ईएमए के ऊपर जाता है, जो कि ऑब्वियसली जा भी चुका है एक बार, तो यहाँ पर भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। बट अभी क्लियर यहाँ पर विजिबिलिटी नहीं है। अभी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको क्लियरली यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या इसका जोन टूट रहा है। अगर जोन टूट रहा है तो येस आप प्लान कर सकते हैं, अगर जोन नहीं टूट रहा है तो आप प्लान नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। देखिए जोन कहाँ तक का है, तो जोन यहाँ तक का है। हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ की है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन 67,418 और 418 पे है। ठीक है, तो इसको अगर ब्रेक करती है मार्केट हमारी, तो डाउन साइड में जाने के बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं। वैसे भी हमारे चांसेस हैं कि 65,668 को टच करेगी, बट हमारी जो ट्रेड की प्लान की एंट्री है वो अभी इस जगह पे थोड़ी सी गलत कंसिडर की जा सकती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि अभी इसने एक बार क्रॉस किया बट अभी प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है। अब हमारा यहाँ पे डिपेंड करता है कि जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन चांसेस ये हैं कि जाएगा। और आपको इसके बाद प्लानिंग भी कर लेनी चाहिए 65,668 की, जो कि आपको दिलाएगी लगभग इस जगह से अगर हम करते हैं तो 700 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। 700 पॉइंट आपके लिए काफ़ी होते हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे मतलब पॉइंट्स के साथ हमारी मार्केट ने फॉल किया। यहाँ पे 2-2 हज़ार पॉइंट, 3-3 हज़ार पॉइंट ऐसे मिले हैं आपको। यहाँ पे बहुत बढ़िया पॉइंट्स के साथ फॉल किया मार्केट ने। अगर आपने टोटल ट्रेड कैप्चर की होती, जो कि लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि इतनी बड़ी ट्रेड एक साथ कैप्चर कर लेना, बस इसको कैप्चर करने का एक तरीका बचता है ट्रेलिंग, जो कि अगर आप 6 आवर्स के टाइम फ्रेम पे करते तो शायद मे भी आप कैप्चर कर सकते थे, जो कि इतनी ईजी नहीं होती कि आप 6 आवर्स के टाइम फ्रेम में ट्रेलिंग कर लेंगे, क्योंकि इतना पेशेंस हो नहीं पाता बिटकॉइन पे 6-6 घंटे के लिए, क्योंकि आपको डे वाइज पे ही चल रहा होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक हमारी मार्केट ने फॉल किया और अभी हमारी मार्केट नीचे फॉल करेगी। ठीक है, तो क्योंकि इतना बहुत इजी है 65,668, अब तो इसको जाना ही पड़ेगा। और अगर हम स्टॉच के अकॉर्डिंग इसका देख लेते हैं एक बार 6 घंटे के स्टॉच में क्या कह रहा है, तो स्टॉच देखिए हमारा यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, लेकिन अभी बेसिकली हुआ नहीं है। ठीक है, इसको हम कंफर्म करेंगे 12 आवर्स से कि क्या हमारा क्रॉस ओवर हो रहा है या पूरा ट्राई कर रहा है, तो नहीं हो रहा है। देखिए टच हो रहा है, लेकिन अभी टच भी नहीं सही से क्लियरली हो पाया यहाँ पे। और यहाँ पे क्रॉस ओवर की तो आप बात छोड़ दीजिए, तो ये आराम से 65,668 तक जा सकता है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पे क्या कोई हमको बेस दिख रहा है नीचे, क्या हमको हीट मैप पे कुछ भी मतलब विजुअल है जैसा कि जिसमें जा सकती है, तो ऑब्वियसली हमारा विजुअल 66,104 पे हमको लेवल्स दिख रहे हैं और 65,908 पे हमको लेवल्स दिख रहे हैं, जिस पे कि हमारी मार्केट हिट करने जरूर जाएगी, जो कि ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा पहले ही है। लेकिन हमारी जब मार्केट फॉल करेगी तो आराम से इतना भी चली जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत मार्केट में कैंडल्स के विक्स फॉर्मेशन होते हैं। तो जब इतना क्रॉप डन हो जाएगा, इसका मतलब एसएल हंटिंग हो जाएगी यहाँ पे और हमारी मार्केट फॉलो कर जाएगी, तो हमारी मार्केट में भी ट्राई कर सकती है ऊपर जाने के लिए, जो कि एक पुल बैक होगा 68,390 के लिए। बट उस पुल बैक पे वी विल अवॉइड द बाइंग, हमको बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि हमारी ट्रेंड डाउन ट्रेंड की है। तो हम सिर्फ प्लान करेंगे डाउन ट्रेंड की ट्रेड्स का, ना कि अपसाइड की। कोई भी ट्रेड हमको अपसाइड की प्लान नहीं करनी है, हमको कोई भी गलत एंट्री नहीं लेनी है। अगर आप दोनों साइड की ट्रेड्स प्लान करने का विचार रखेंगे तो आपके बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपके एसएल्स हंट होंगे और आप लॉस पे ही रहेंगे, आप प्रॉफिट्स नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको परमानेंट प्रॉफिट में रहना है तो आप हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन पे ही ट्रेड कीजिए, बस हो गया। अपोजिट में अगर ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रेंड की डायरेक्शन में आपको एक बार के चांसेस होते हैं 60-70% आप प्रॉफिट में रहेंगे, मतलब 10 में से 6 ट्रेड या 7 ट्रेड आपकी परफेक्ट रहेंगी। उसके बाद 2-3 ट्रेड्स का नहीं कह सकते, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं और हमारा एसएल हिट हो जाता है, भले ही डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, तो ये हमारे इसके लेवल्स हैं। अगर आप चाहें तो इनको मार्क कर सकते हैं। ये इन डेप्थ एनालिसिस हम आज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए 6 घंटे में हमारा टाइम है, 11:30 बजने में टाइम है। 6 घंटे के हिसाब से हम कैंडल देख रहे हैं कि अभी मतलब कि अभी 11:30 बजे में टाइम है। उसके बाद जो नेक्स्ट 6 आवर्स है वो शाम को 5:30 बजे कंप्लीट होगा, जो कि 12 घंटे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है।
तो उस तब तक तो ये आराम से 65,668 तक जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। एक कैंडल लेकिन होल्ड कर सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत देर से होल्डिंग अभी हुई नहीं है। एक कैंडल थोड़ा सा होल्ड करके रोक के नीचे जा सकती है, लेकिन अभी भी हमारे पास 3 घंटे 24 मिनट यहाँ पे दिख रहा है कि बचे हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अभी मार्केट के पास टाइम है एनफ कि वो क्रॉस भी कर सकती है। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको सिंपल 66,418 अगर क्रॉस होगा तो हम बाइंग कर लेंगे। वैसे हमारी बाइंग बनती है, हम एग्जैक्टली आपको बताएं कि जैसे कि अगर क्रॉस ओवर हो जाता प्रॉपर्ली यहाँ पे, जो कि नहीं हुआ है EMA का, और फिर उसके बाद हमारा ऊपर बनता, तो हमारा एक ऊपर से बढ़िया लेवल बनता बेस, उसके बाद हम बढ़िया यहीं पे हम बाइंग कर सकते थे 66,882 पे। बट ऐसा भी इसने किया नहीं है कि EMA का क्रॉस ओवर कर दे। एक बार EMA को अपसाइड में चला जाए तो हमारी ज़्यादा अच्छी और बेटर ट्रेड फॉर्म हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे इसने किया कि EMA हमारा ऊपर चला गया था। जब EMA चला जाता है ऊपर तो हमारे जो लेवल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट लेवल हमारे चेंज हो गया वो यहाँ पे हो गया था। अब यहाँ से चेंज होगा तो हमको अच्छी खासी फॉल कैप्चर करने को मिलेगी, जो कि लगभग अगर हम यहाँ से कैप्चर करने के लिए हम देखें पॉइंट्स, तो हमारे लेवल्स निकल के आते हैं। लगभग 1000 पॉइंट्स आपको कैप्चर करने को मिल रहे हैं। 1128 पॉइंट लिखे, हम 1000 मान लेते हैं, कम ही मानते हैं थोड़ा सा, ताकि हम अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग देख सकें। हम लेवल्स के नीचे विक्स फॉर्मेशन हो रही है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लेवल से टच करना इसको मुश्किल पड़ जाता है, वहाँ पर हल्का सा विक छोड़ के चली जाती है मार्केट। बट इसीलिए ट्रेंड के डायरेक्शन में करते हैं, क्योंकि ट्रेंड के डायरेक्शन चांसेस यही होते हैं कि हमेशा विक्स नीचे तक ही बनेगी, हमारे जो लेवल्स हमने ड्रॉ कर रखे, क्योंकि लेवल्स हमारे प्राइस एक्शन के बेस पे होते हैं। तो इसलिए ही हमको नॉर्मल अपने लेवल्स को फॉलो करना चाहिए, ज़्यादा विक्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। BTC वैसे विक्स बहुत ज़्यादा बनाती हुई चलती है, क्योंकि इसको SS बहुत ज़्यादा हंट करने होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लेवल्स मार्क कर सकते हैं 65,668। अगर इसके नीचे भी हम बात कर लेते हैं तो एक लेवल और मार्क कर देते हैं हम, क्योंकि भाई अब फॉल चल ही रहा तो ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा सा इस वाले फ्रेम पे नहीं करेंगे, हम बगल वाले फ्रेम पे करेंगे, साइड वाले फ्रेम पे, इस वाले फ्रेम पे करेंगे। तो इसमें हम 1D लगा देते हैं, और 1D के बाद अब देखते हैं कि एक्चुअली में मार्केट कितना ज़्यादा फॉल करना चाह रही है। ठीक है, तो देखिए पहला लेवल तो हमारा ये क्लियर है, और इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। एक लेवल तो हमारा बेस ये है, ठीक है। इसके बाद हम एक और बेस हम यहाँ पे रेडी करेंगे, ताकि अगर मार्केट बाई चांस और गिरती है तो कितना गिर सकती है, 64,992। ये है इसका फर्स्ट लेवल बेस, जहाँ तक मार्केट आराम से गिर सकती है। ये हमारा सेकंड टारगेट आप कंसीडर कर सकते हैं इस पोजीशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी मार्केट चल रही है। ठीक है, तो आप सेकंड टारगेट आप इसको आराम से कंसीडर कर सकते हैं। आप यहाँ तक के लेवल्स मार्क कर सकते हैं 64,992, बट आप रिवर्सल पे ट्रेड को कट करेंगे। ठीक है, अगर आपका ट्रेड आपके ट्रेंड के अपोजिट जाने लगता है तो आप लास्ट कैंडल को SL कंसीडर करते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप कट करेंगे ट्रेड को। ठीक है, ताकि आपकी सेफ्टी बनी रहे और आपको पॉइंट्स कैप्चर करने को भी अच्छे खासे मिल जाए। 15 मिनट के हिसाब से आप अगर SL लेते हैं तो अच्छा रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 15 मिनट की कैंडल बहुत लॉन्ग बन जाती है, इसलिए उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है। लेकिन आप अगर आप प्रॉफिट में ही ट्रेल कीजिएगा, ज़्यादा आपको प्रॉफिट रहेगा, और ऐसे ट्रेलिंग मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपके लेवल्स मार्क कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, बट अभी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर क्रॉसओवर नहीं हुआ है। अगर डाउन अपसाइड की ट्रेड यहाँ से फॉर्मेशन होती भी है, ठीक है, 1 घंटे टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ, अगर आप राइट साइड की ट्रेड यहाँ पे फॉर्म होती भी है तो भी आपको वेट करना पड़ेगा डाउन साइड के लिए। एटलीस्ट इसको यहाँ तक जाने दीजिएगा, उसके बाद रिवर्सल आएगा, फिर उसमें हम फिर से डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। लेकिन जब तक हमारा एक जोन नहीं टूट जाता 5 मिनट पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कह लीजिए, तब तक हम कोई भी प्लानिंग नहीं करेंगे। कुछ प्लान नहीं करना, अभी शांति से बैठना है, बस हो गया। 11:30 या आधे घंटे बाद जब भी हमारी कैंडल 5 मिनट की कट होती है तभी हम उसके बाद सोचेंगे और ट्रेड प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। तो ऐसे ट्रेडिंग एनालिसिस और मार्केट एनालिसिस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं लाइव ट्रेडिंग सेशन पर रात को। ठीक है, अभी हम करेंगे निफ्टी 50 पे लाइव, तो उस पर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, और स्टे प्रॉफिटेबल। ओके, बाय बाय।